हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर का हमारा पहला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है बच्चे कॉन्ग्रुएंस। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल से रिलेटेड आपको कॉन्ग्रुएंसी और उसके इनइक्वालिटी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है इस चैप्टर में बच्चों की कॉन्ग्रुएंस का मतलब, जो हमारा चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस। तो इस कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते किसको है वो पहले समझते हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं। कोई भी आपके पास अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, आपके पास अगर कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर है बच्चों, और उसका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होता है, तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन ये है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे कि आपके सामने दो लाइन होगा ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है और सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, अगर बच्चे हम सी डी को ए बी पे ओवरलैप करेंगे, तो जो हमारा दोनों ये जो हमारा ए बी सी डी को अगर हम ए बी पे रखेंगे, तो हमारा जो बच्चे ए बी रहेगा वो लाइन झक जाएगा, ढक जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो हमारा दोनों फिगर है दोनों सेम शेप और दोनों का साइज भी सेम है। इस वजह से ये जो हमारा फिगर है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो ये तो हुआ बच्चों की कॉन्ग्रुएंसी किसे करते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिएगा, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर आप उसे कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो तभी होगा अगर आपका पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को अगर ओवरलैप करता है, और जिस ट्रायंगल पे अगर आपके पास ट्रायंगल ए और बी है, अगर आप ट्रायंगल ए को बी पे ओवरलैप करवाते हो बच्चे, तो आपका जो बी है उसका कोई भी पार्ट अगर दिखता नहीं है तो वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, ये इसका डेफिनेशन है कि टू ट्रायंगल्स are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover it exactly। इसका मतलब वो बच्चों कि दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट कहला सकता है कब, जब अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे एग्जैक्टली अगर उसे कवर कर लेता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से उसे अगर ढक लेगा बच्चों, तो वो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। देखिएगा कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमारा डी ई और एफ है। ओके, तो इस ट्रायंगल में देखिएगा दोनों का एंगल हमारा 60-60 डिग्री का, तो हमारा ए बी का मेजर सी डी के बराबर होगा, और सॉरी डी ई के बराबर होगा, और बी सी का मेजर हमारा ई एफ के बर इक्वल होगा। ओके बच्चों, तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो इसके आगे आपको पढ़ना है बच्चे कि आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करना होगा कि कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको 5 तरीके के क्राइटेरिया पढ़ने होंगे, उसके अंदर कुछ थ्योरम्स आएंगे जिसे हम लोग 1 बाय 1 प्रूव करके देखेंगे। ओके बच्चों, तो देख लेते हैं कि कौन कौन 5 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया है जो हमें देखना है, पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके बच्चों, तो ये आपका 5 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया SAS, दूसरा है आपका ASA क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया बच्चों AAS, और चौथा है आपका SSS क्राइटेरिया, पांचवा आता है RHS। बच्चों SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। ओके, और ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। ओके, आपका AAS का होता है एंगल साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया से ये इक्वल होगा। और हमारा SSS का मतलब होगा बच्चे साइड क्राइटेरिया। RHS का हो गया आपका राइट हैंड साइड क्राइटेरिया। ओके, तो ये हमें 5 देखना है।
तो हम इसे 1 बाई 1 देखते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो हमारा है SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के लिए हमारा जो पहला क्राइटेरिया आता है वो हमारा आता है SAS। इसके अंतर्गत बच्चे आपको इसके अंदर 2 थ्योरम प्रूव करने होंगे, 2 थ्योरम हमें पढ़ने होंगे जिससे हम आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके बच्चों, चलिए तो इसे हम देखते हैं। इसके अंदर हमारा जो पहला थ्योरम आता है वो, चलिए तो हम लोग अब पहला अपना थ्योरम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला थ्योरम है SAS के अंडर बच्चों वो है क्या, इफ 2 ट्रायंगल्स हैव 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों ये है क्या कि अगर आपका 2 ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड्स और उसके बीच का जो एंगल है वो एक बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड के, और इंक्लूडेड एंगल मतलब कि दूसरे ट्रायंगल के साथ है, तो आपको ये बताना है कि आपका जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। इसका फिगर आपके सामने है बच्चों। ये हमारा एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है, जिसमें कि आपको AB और AC के बीच का एंगल, DE और DF के बीच का एंगल आपस में बराबर है। ओके, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो बच्चों प्रूव करने का तरीका आपको अच्छे से पता है, हम स्टार्टिंग क्लास से ही आपको प्रूव करने का तरीका बताते आ रहे हैं कि हमें कैसे प्रूव करना है। उसका जो जो फंक्शन है, जो जो स्टेप है, हम स्टेप वाइज प्रूव करते हैं। तो पहले हमें गिवन, ठीक है, तो हम इसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, देख लेते हैं पहले कि इन दोनों ट्रायंगल में दिया हुआ क्या क्या है बच्चों। AB ट्रायंगल ABC और DEF में हमारा AB बराबर है DE के और AC बराबर है हमारा AC बराबर है DF के, और एंगल A एंगल D के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। और एक चीज बच्चों, ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है उसका सिंबल ये होता है, हमारा ये इक्वल हुआ उसके ऊपर ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। ओके, तो हम इसे अब प्रूफ करते हैं। देखिएगा, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, गिवन में हमने लिखा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF में हमारा AB DE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, और एंगल A एंगल D के बराबर है। ओके, चलिए तो हमें टू प्रूफ में करना क्या है कि हमें ABC, हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल DEF के। तो बच्चे आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या नेसेसरी है कि आपका अगर फिगर A अगर फिगर B पे ओवरलैप करता है तो वो एग्जैक्टली उसे कवर कर ले, और हमारा फिगर B का कोई भी पार्ट हमें बाहर नहीं दिखना होगा, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट का नियम है। ओके, कि हमें कॉन्ग्रुएंट का क्या रीजन है वो। चलिए तो ये हमने ट्रू प्रूफ देख लिया, अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या बच्चे है क्या कि हमें करना क्या कि ये जो हमारा ट्रायंगल ABC है इसे हमें DEF पे प्लेस कर देना। ओके बच्चों, तो चलिए हम करते हैं, प्लेस ABC ऑन DEF सच दैट, जैसे कि अगर हम ट्रायंगल ABC को DEF पे प्लेस करेंगे तो बच्चे जो हमारा A है वो D पे ओवरलैप करेगा, जो हमारा एंगल A है वो हमारा D पे ओवरलैप करेगा, जो हमारा साइड AB है वो हमारा DE पे ओवरलैप करेगा, जो हमारा AC साइड है वो हमारा DF पे ओवरलैप करेगा। तो बच्चों देखिएगा कि जैसे कि हमारा AB बराबर DE हो जाएगा, ठीक है, AB बराबर DE हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा B रहेगा वो हमारे E पे फॉल करेगा, हमारा एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा AC रहेगा वो हमारा DF पे फॉल कर जाएगा, और जो हमारा AC, ये हमारा AC, अब मैं थोड़ा फिगर को हाइड कर रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप फिगर अपने कॉपी में उतार चुके होंगे अपने नोटबुक में, तो उसे मिलाइएगा आप थोड़ा। AC हमारा DF के बराबर हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा C है वो हमारा F पे फॉल करेगा। ये जो हमारा पॉइंट C है बच्चों वो हमारा F पे पॉइंट फॉल करेगा, पॉइंट F पे फॉल करेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा कि हमारा इस डायग्राम में जैसे हम इसको यहाँ किए तो हमारा A इस पे, B इस पे, C F पे फॉल कर गया। तो बच्चों जैसे ही अगर ये इस पे फॉल किया तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लिया, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। प्रूफ यही हमें करना था, ठीक है। दस AC विल कॉन्साइड विथ DF एंड BC विल कॉन्साइड विथ CF। हमारा कॉन्साइड कर गया सब एक दूसरे पे, तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के। इसी तरीके से आपको भी प्रूफ करना रहेगा बच्चों। आपको 3 ही क्राइटेरिया उसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको 3 क्राइटेरिया, कोई भी 3 को बराबर इक्वल कर देना है, जिससे कि आपका ट्रायंगल ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
ये तो आपको प्रूफ है, थ्योरम है, तो आपको इसका थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके हमारा जो ऐसे ऐसा है साइड एंगल साइड, इसके अंतर्गत एक और थ्योरम आता है, उसे भी हम लोग अभी ही प्रूफ करनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो अब हम सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोग थ्योरम को अपने नोटबुक में उतार रहे होंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल जब आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करे, आप अपने एक्सरसाइज जो भी आप बुक यूज करते हो अगर आप उसे सॉल्व करें तो आपको हेल्प मिले इससे, थ्योरम को आप अपने नोटबुक में उतार लो। तो ये आप थ्योरम आप नोटबुक में अपने उतार लो और मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो थ्योरम सेकंड है बच्चों, वो है कि द एंगल अपोजिट ऑफ, हमारा जो बोल रहा है द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो इक्वल साइड्स के अपोजिट का जो एंगल है वो हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ओके बच्चों, तो है क्या कि गिवन में ए बी सी इन विच ए बी बराबर ए सी, ये हमारा गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों हमारा इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें प्रूव करना है बच्चों। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने कर रखा है। हमें वो एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रा करना है जो बी सी को पॉइंट डी पे मीट करता हो। ठीक है, तो हमने एक एडी, ये जो हमारा एडी हुआ बच्चों इस ट्रायंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, एंगल ए का ये हमारा बाइसेक्टर हुआ। तो बच्चे ये देखिएगा कि ये हम जैसे ही हम बाइसेक्टर ड्रा किए तो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पार्ट एक हमारा बनता है ए बी डी और दूसरा पार्ट बनता है ए डी सी या फिर ए सी डी। तो मैं ए बी सी को कुछ इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ और इसे हम लाइन वाइज सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से सेट कर दिया है। तो बच्चे ये हमने कंस्ट्रक्शन लिखा। ओके, तो हमने कंस्ट्रक्शन लिखा और हमें प्रूफ की ओर बढ़ना है। ओके बच्चों, तो हम प्रूफ की ओर अब बढ़ेंगे। आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई, प्रूफ भी, आप फिगर को अच्छे से समझ लिए होंगे बच्चे। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है और ए सी डी, इन्हीं दोनों में हमें वर्क करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हमें इन दोनों ट्रायंगल में वर्क करना है बच्चों। तो इन दोनों हम ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। ओके, तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है और ए सी डी में, इन दोनों में देखिएगा कि जो हमारा ए बी है वो ए सी के बराबर है। हमारा ए बी ए सी के बराबर है, ये हमारे थ्योरम में दे रखा है गिवन दैट से। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल का साइड इक्वल हो गया है। और जो हमारा ए डी है वो दोनों ट्रायंगल में ए डी हमारा कॉमन है। ओके बच्चों, तो ये कॉमन हुआ कैसे, कब, जब हम कंस्ट्रक्शन किए तब। तो ये जैसे हम कंस्ट्रक्शन किए तब तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हुआ। तो बच्चों वही हमें लिखना होगा। अगर आप यहाँ बराबर कर रहे हो, आप यहाँ इक्वल कर रहे हो बच्चों, तो आपको लिखना होगा। जैसे मैंने शायद आपको बता रखा है कि जैसे आप बराबर कर रहे हैं, आप जो भी इक्वल कर रहे हो कि आप क्यों इक्वल कर रहे हो उसका रीजन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो ये जैसे कि हमने ए बी बराबर ए सी लिखा, तो ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो ये है क्या बच्चे, साइड है, तो ये हमने यहाँ साइड लिख दिया है। और जो हमारा ए डी है वो हमारा कॉमन है बच्चों। तो कॉमन कैसे हुआ, तो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के कारण, तो ये भी हमारा साइड आता है। और जो एंगल ए बी डी है, सॉरी बी ए डी और सी ए डी, ये वाला अब फिगर में देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा ए डी हमने ड्रा किया है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो बच्चे बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो जो हमारा एंगल बी ए डी हो जाएगा वो सी ए डी के बराबर हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमारा एंगल है बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत होगी। या तो आपको साइड, दो साइड एक एंगल, या फिर आपको दो एंगल एक साइड, इन तीनों को बराबर करना होता है, तब आपका फिगर जाकर कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट किया बच्चों, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, किस क्रिटेरिया से किया बच्चों, तो हमने एस क्रिटेरिया से इसे हमने कॉन्ग्रुएंट किया। अब हमें पता कैसे चलेगा बच्चों कि हमने एस क्रिटेरिया से इसे कॉन्ग्रुएंट किया या फिर डबल एस या फिर डबल एस से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट किया। तो देखिएगा यहाँ आप डायग्राम में देखिएगा कि देखिएगा ये साइड हमारा इक्वल है, फिर एक एंगल इक्वल है, फिर हमारा साइड है। तो देखिएगा साइड एंगल साइड से ये हमारा इक्वल, या फिर इधर से हम देखें तो साइड एंगल साइड, हम कभी बीच से नहीं बोलेंगे, एंगल साइड साइड ऐसे हम नहीं बोल सकते, हमें एक वे में चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसे प्रूफ किए एस से। और बच्चों जैसे ही अगर आपका फिगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है, तो इसका जो बाकी का पार्ट रहेगा,
जैसे इसका जो भी बाकी का पार्ट रहेगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। वो होता है एक सीपीसीटी टर्म से, सीपीसीटी। तो बच्चे हमारा जो एंगल था बी, जैसे ही हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा। वो होता है बच्चे एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, वो होगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसकी वजह से हमारा जो बाकी का हिस्सा रहता है ट्रायंगल का, जो बाकी का पार्ट रहेगा बच्चों, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपने नोटबुक में उतार लो। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे की क्राइटेरिया को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय, आज के लिए यहीं तक।